हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो अभी तो एग्ज़ाम्स का मौसम है, तो एग्ज़ाम्स भी चल रहा होगा, राइट। तो चलो ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग क्या पढ़े थे? प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़े थे। तो हम लोग 7th चैप्टर से शुरू किए, तो बैक टू बैक हम लोग बैकवर्ड जा रहे हैं, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो 7 के बाद 6, इसके बाद 5, इस तरह हम लोग कवर करते हुए जाएंगे। और आई होप आई विल ट्राई कि जल्दी ख़त्म कर लेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरे सब्जेक्ट्स में ट्राई करेंगे उसको स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। जैसा आप लोगों का सपोर्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे वर्क करेंगे। ओके फाइन। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो आप लोग देख सकते हैं एक बार, और वो रिवीजन भी हो जाएगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे, और चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दे। ओके, चलो। तो फिर देखो, ट्राइंगल में हम लोग क्लास 9th में भी ट्राइंगल चैप्टर पढ़े होंगे, तो लेकिन वहाँ पे ना कॉन्ग्रुएंट टॉपिक पढ़े होंगे, राइट, कॉन्ग्रुएंट टॉपिक। और यहाँ पे हम लोग को सिमिलर ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। ओके, तो चलो, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर ट्रायंगल में क्या डिफरेंस है? जैसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या होता था ना कि हम लोग को शेप और साइज, ये दोनों हम लोग को मैटर करता था, ठीक है। लेकिन सिमिलर ट्रायंगल, देखो वर्ड से ही पता चल रहा है, सिमिलर मतलब एक जैसा। एक जैसा में साइज नहीं आता है, ठीक है। एक जैसा मीन्स दिखने में एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, फादर सन का कहते हैं, या फादर और डॉटर कहते हैं, मदर डॉटर कहते हैं, या मदर सन का, मतलब बाप बेटे का, बच्चों का जो रिश्ता होता है उसमें कहते हैं ना सिमिलर दिख रहे हैं, तो वो क्या होता है, फेस से वहाँ पे विजिबल होता है कि हाँ ठीक है, सेम सेम टाइप का दिख रहे हैं। चलो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा, लेकिन सिमिलर का कॉन्सेप्ट बता रहे थे, सिमिलर का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, सिमिलर में सिर्फ क्या होता है, इसमें शेप होता है, नॉट द साइज। ओके, चलो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का हम लोग क्या पढ़ते हैं कि शेप एंड साइज। जैसे अगर हम लोग मार्केट जा रहे हैं, ठीक है, और बकेट लेते हैं, ठीक है, सेम साइज़ का बकेट लेते हैं, तो क्या हो जाएगा कि दोनों दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है, दोनों सेम शेप एंड साइज रहेगा तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। या फिर सबसे बेस्ट एग्जांपल, आप लोग बुक ले रहे हो, दो फ्रेंड्स गए, दोनों एनसीईआरटी का बुक ले रहे हैं, क्लास 10th का। तो ऑब्वियस है, मैथ्स का बुक ले रहे हो तो ऐसा नहीं कि अलग अलग सब्जेक्ट ले रहे हैं, मैथ्स का बुक ले रहे हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। लेकिन सिमिलर ट्रायंगल्स में सिमिलर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो क्या होगा? कुछ एग्जांपल सोचो। जैसे अगर हम सोचेंगे तो हम, ओके फाइन, हाँ, अगर शॉपिंग करने के लिए गए, तो शॉपिंग करने के लिए गए तो वहाँ पे अगर हम लोग को ड्रेस पसंद आ गया, तो ड्रेस अगर साइज़ पसंद आ गया तो ऑब्वियस है कि स्टार्टिंग में साइज़ फिट नहीं आता है, या तो वो छोटा हो जाता है या बड़ा हो जाता है। तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग में हम लोग छोटा बड़ा साइज़ हम लोग फर्दर पूछते हैं वहाँ पे, राइट। तो जो भी छोटा बड़ा साइज वो देगा तो वो क्या रहेगा, वो आपका सिमिलर रहेगा, ठीक है। यानी शेप सेम रहेगा लेकिन साइज डिफरेंस रहेगा, उसको सिमिलर कहते हैं, ठीक है। और कोई एग्जांपल सोच सकते हो? या प्लेग्राउंड में सोच सकते हैं। प्लेग्राउंड में क्या होगा, बॉल का हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो बॉल में कैसा होता है कि सबके सब स्फेरिकल शेप में होता है। ये चलो 3D है, लेकिन हम लोग चैप्टर में 2D पढ़ना है, लेकिन हम बस एग्जांपल्स बता रहे हैं अभी। तो बॉल्स में जैसे टेनिस बॉल हो गया, या फिर कोई भी बॉल, बास्केटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, जितने भी बॉल्स होते हैं सबके सब क्या शेप होता है, सबके सब स्फेयर का शेप होता है ना, या सबके सब स्फेयर का शेप होता है, लेकिन वो साइज बड़ा छोटा होता है, ठीक है। लेकिन शेप सबका जो होता है वो स्फेरिकल होता है, तो वो सिमिलर कहलाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे शेप एंड साइज दोनों सेम है। तो वहाँ पे क्या करते थे हम लोग को, कुछ रूल्स रहता था, जैसे कि ट्रिपल एस वाला रूल रहता था, एस ए एस का रूल रहता था, ए एस ए का रूल रहता था, आर एच एस रहता था, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग में हम लोग वहाँ पे सॉल्व कर देते, प्रूफ कर देते। यहाँ पर भी कोई ना कोई रूल तो होगा ही होगा, ठीक है, कुछ तो होगा ना जिसके बेसिस पे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे? ठीक है, चलो एक फ़नी एग्जांपल देते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे दूर में देख रहे थे, जैसे दूर में अगर कोई ट्री है, ठीक है, यहाँ पे कोई ट्री है, ठीक है। तो अगर हम लोग दूर से देखेंगे तो हम लोग कहते हैं ना कि इतू सा ट्री है, वो छोटा सा साइज है, उसका कंपैरिजन हम लोग किसी और चीज़ से अगर कर देते हैं, जैसे यहाँ पे कोई फ्रेंड खड़ा है, ठीक है, ये थोड़ा पास में है, हम लोग के थोड़े पास में, अगर यहाँ पे हम लोग हैं, ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में कह रहे हैं।
तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे कंपेयर करते हैं, इस तरह साइज का कंपैरिजन करते हैं, राइट, कंपैरिजन करते हैं ना। तो कंपैरिजन करेंगे तो इससे क्या होगा ना, इससे हम लोग जो भी फ्रेंड है इसके हाइट के कंपैरिजन में हम लोग ट्री का हाइट निकाल सकते हैं, अगर हम लोग को ये डिस्टेंस पता है तो। ठीक है, शर्त है हम लोग को डिस्टेंस पता होना चाहिए, तो अपने फ्रेंड के हाइट के अकॉर्डिंग में ट्री का हाइट निकाल देंगे। ये मैजिक है सिमिलर ट्रायंगल का। ठीक है, मतलब एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इसी तरह बहुत सारा एप्लीकेशन है, जैसे कि हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करने वाला जो है, फादर में जो भी है, दूर में जो प्लैनेट्स हैं उनको डिस्टेंस फाइंड करने का अलग अलग प्रोसेस है, इसमें सिमिलर ट्रायंगल भी एक प्रोसेस है। या फिर माउंटेन का हाइट अगर देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आते हैं इसमें बोर्ड्स में। ठीक है, आई थिंक जनरली आते ही हैं, लास्ट ईयर भी या उससे पहले भी ईयर में पूछे हुए थे कि माउंटेन्स का हाइट के अकॉर्डिंग में दूसरे माउंटेन का, मतलब सिमिलर ट्रायंगल का वहाँ पे कॉन्सेप्ट था कि कैसे हाइट निकाल सकते हैं हम लोग का। ठीक है, तो उस तरह करके, तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे फिगर्स में। चलो अब जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल फिगर्स में क्या क्या हो सकता है, सोचो ज़रा, ज्योमेट्रिकल फिगर्स में क्या क्या पॉसिबल्स है। तो पॉसिबिलिटीज़ है ज्योमेट्रिकल फिगर में, जैसे सर्कल हो गया। ठीक है, सर्कल छोटा या बड़ा हो ये तो सिमिलर ही होगा ना, राइट। या फिर अगर स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, क्या रेक्टेंगल होगा, बताओ, रेक्टेंगल बताओ, फिर रोम्बस बताओ, ठीक है, पैरेललोग्राम बताओ। जो लेक्चर देख रहे हैं वो आंसर भी कर सकते हैं साथ साथ में, हम तो आंसर बता देंगे कुछ मोमेंट्स के बाद, लेकिन आप लोग आंसर कमेंट्स में भी कर सकते हैं, इससे आपका रिवीजन भी होगा। ठीक है, स्फीयर हो गया। फिर इसके बाद और एग्जांपल क्या ले सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल में तो ये तो सब क्वाड्रिलेटरल का ही पार्ट है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल डायरेक्टली नहीं बोलेंगे अभी यहाँ पर। ट्राइंगल में हम लोग कोई पर्टिकुलर ट्राइंगल ले लेते हैं, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। फिर और ले लो इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, फिर स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ कौन कौन सा पॉसिबिलिटी है। ओके, थोड़ा सा मोमेंट ले लो, कुछ मोमेंट पॉज कर सकते हो वीडियो को, उसके बाद सोचो यहाँ पे कौन कौन सा पॉसिबिलिटीज़ है कि कौन कौन सा फिगर को कह सकते हो वो सब सिमिलर है। ओके, या तो यहाँ पर सर्कल का पॉसिबिलिटी है, स्फेयर का, स्क्वायर का पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ओके, स्फेयर तो हम लोग बता चुके थे कि स्फेयर होगा, इसलिए यहाँ पे स्फेयर को मेंशन नहीं किया। राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कि राइट एंगल ट्रायंगल जैसे कि मान लो कि ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है, सॉरी, जैसे यहाँ पे पास से कर लो इसको, तो इस तरह करके राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है। ठीक है, तो सिर्फ 90 डिग्री से नहीं होता है, ठीक है, बाकी साइड्स को भी देखना होगा, इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, राइट। इसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों होगा, क्योंकि कोई भी छोटा बड़ा कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो वो हमेशा 60 डिग्री ही होगा, 60 डिग्री ही होगा और साइड सबका बराबर होगा, राइट, इसीलिए ये होगा। देन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसको भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे, इसको भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या कॉन्सेप्ट है कि दो साइड इक्वल होना चाहिए, इनफैक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल को भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल सकते हैं, पता है ना, क्योंकि मिनिमम दो साइड्स के बारे में बात किया जा रहा है, तीन साइड्स को नहीं। स्पेशल केस में हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल को भी कंसीडर कर सकते हैं। स्केलन को तो कभी नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि तीनों साइड डिफरेंट है। लेकिन अगर मान लो कि ऐसे नॉर्मल हम लोग स्केलन के बारे में बात कर रहे हैं, ये हम लोग नॉर्मल के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं बोलना कि कोई भी स्केलन ट्रायंगल दो ट्रायंगल नहीं होगा, वो डिपेंड करता है साइड पे। अगर दो ट्रायंगल है, जैसे एक ट्रायंगल ऐसा हो गया, दूसरा ट्रायंगल हो गया, ठीक है, अगर यहाँ पे साइड प्रोपोर्शन है, ठीक है, अभी तो हम ये नॉर्मल बता रहे हैं, इसके बाद हम कंडीशन बताएंगे कहाँ कहाँ पे ये सब हो सकता है, ये जितने भी हैं ना सब होंगे, लेकिन उनका एक पीछे में कंडीशन है। कंडीशन अप्लाइड जो होता है ना कोई भी ऑफर में कंडीशन अप्लाइड, वैसा ही यहाँ पे कंडीशन अप्लाइड हुई है। ठीक है,
रेक्टेंगल रेक्टेंगल सब में नहीं होगा, ऐसा नहीं। ये सब जो जो बोल रहे हैं ना कि जो होगा वो यूनिवर्सली होगा, वो छोटा बड़ा क्या ऐसा भी ले लो, वो हमेशा होगा। लेकिन ये सब जो हो गया जैसे राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमेशा नहीं होगा। आइसोसेलेस हमेशा नहीं, स्केलन हमेशा नहीं, राइट रेक्टेंगल हमेशा नहीं, रोम्बस हमेशा नहीं, पैरेललोग्राम हमेशा नहीं, ये सब नहीं होने वाला। ठीक है। अब सोचो कि ये किस किस कंडीशन में होने का चांसेस है कि ये सिमिलर हम लोग बोल सकते हैं कि सिमिलर है ये सब। ठीक है। तो सिमिलर का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर, सिमिलर का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि सेम प्रोपोर्शन, इक्वल प्रोपोर्शन कह सकते हो या सेम प्रोपोर्शन कह सकते हो। प्रोपोर्शन पता है, प्रोपोर्शन के बारे में, रेशियो में प्रोपोर्शन पढ़े हो ना, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मीन्स होता है कि उन लोग मतलब क्या बोलेंगे, रेशियो सेम होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे ले लो कोई भी ट्रायंगल ही ले लो, चलो स्केलन ट्रायंगल ही ले लेते हैं, ये हो गया 1 2, ये 3 हो गया। ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 2, ये 4, ये 6 ले लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि यहाँ 1 और यहाँ पे 2 है। जैसे इस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग ये साइड है, इस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला है, इस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला है, बराबर नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ, तो चलो यहाँ पे देखो ए बी डिवाइडेड बाई डी ई, ओके, दिस साइड इधर वाला इज इक्वल टू, क्या बी सी बराबर ई एफ है, ठीक है, इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ है, और सब के सब बराबर 1/2 है कि नहीं है। अगर हम लोग 3/6 लिखेंगे उसको रिड्यूस करके 1/2 लिख सकते हैं ना, 2/4 लिखेंगे उसको भी रिड्यूस करके 1/2 लिख सकते हैं। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे कि ये क्या चीज़ है, सिमिलर ट्रायंगल्स है। ठीक है। ऐसे नहीं कि हम लोग यूनिवर्सली किसी भी स्केलन ट्रायंगल को बोल देंगे या किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल को बोल देंगे, ऐसे नहीं होगा। अगर वो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल मीन्स ये वाला जिसका हम लोग क्या बोले कि साइड यहाँ पे अगर इक्वल है, साइड का रेशियो अगर इक्वल है, मीन्स साइड इक्वल नहीं, साइड का रेशियो अगर इक्वल है, दैट मीन्स दे आर सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है। या ट्रायंगल हो या फिर कोई भी फिगर हो, क्वाड्रिलेटरल में कोई भी फिगर ले लेंगे, अगर उसका साइड का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शन है, दैट मीन्स दे आर सिमिलर। ओके। और वन मोर थिंग, हाँ, अगर सिमिलर ट्रायंगल होगा ना, जैसे यहाँ पे हो गया, तो इसके बेसिस पे ये वाला एंगल, एंगल हमेशा बराबर होगा। ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल में, अभी हम लोग ट्रायंगल के बारे में देख रहे हैं, तो ट्रायंगल में हमेशा एंगल बराबर होगा, साइड प्रोपोर्शन में होगा। यहाँ पे लिख सकते हो, आप लोग नोट कर सकते हो, साइड्स जो होगा ये इक्वल प्रोपोर्शन होगा। प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन में समझ में आ गया, रेशियो सेम होगा, कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो। और एंगल्स, एंगल्स जो होगा ये ऑलवेज सेम होगा। एंगल को प्रोपोर्शन में मत कर देना, एंगल प्रोपोर्शन नहीं होता है, एंगल सेम होता है। जैसे अगर यहाँ पे बोलेंगे कि अगर 100 डिग्री है तो ये भी 100 डिग्री होगा, बड़ा छोटा होगा डजेंट मैटर, लेकिन 100 डिग्री होगा। अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा, बचा 30, तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ओके, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, सिर्फ वो जो साइड होता है वो प्रोपोर्शन होता है। ये क्लियर हो गया। चलो और छोटा सा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तो बहुत सारा ऐसा मिल जाएगा, जैसे बुक्स में भी दिया हुआ है कि आप पिक्चर्स निकालते हो ना, तो पिक्चर्स निकालते हो तो डिफरेंट डिफरेंट साइज का पिक्चर्स निकालते हो, तो वो भी एक सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर कॉन्सेप्ट ही है। ओके। तो ये सब आप लोग को समझना है, बेसिक था ये। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि सिमिलर ट्रायंगल का सिमिलर ट्रायंगल का क्या कंडीशन रहेगा, क्या लिखोगे वहाँ पे, लिखोगे साइड्स जो होगा वो प्रोपोर्शन में होगा, और जो एंगल्स होंगे वो बराबर होंगे। ठीक है। देन इसके बाद, ये थ्योरी के बाद यहाँ पे तो हम लोग का एनसीईआरटी में कुछ कुछ एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स वही साइड प्रोपोर्शन के बारे ही में है। तो एग्जांपल्स ना सॉल्व करके हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। आई थिंक अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं 6.1 को, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। अगर कोई डाउट हो बीच में, कोई मन में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, एक्सरसाइज 6.1। ओके। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का फिल इन द ब्लैंक्स है कि ऑल सर्किल्स आ, अभी हम लोग बताए थे ना कि सर्कल्स क्या होता है, ऑल सर्कल्स आर, क्या कॉन्ग्रुएंट होगा या सिमिलर होगा,
कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या बोले, शेप एंड साइज दोनों बराबर होना चाहिए। लेकिन क्या सर्कल सबका शेप एंड साइज बराबर होता है? सबका शेप एंड साइज तो बराबर नहीं होता, कोई छोटा बड़ा तो होता ही है। ठीक है, कॉइन्स का ही देख लो ना, कोई अगर 1 रुपये का कॉइन हो गया, 2 रुपये का कॉइन, 5 का, 10 का, सबका साइज का सेम होता है नहीं ना, लेकिन है तो सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, वो सिमिलर है। ओके, चलो बी में देखते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर, ये भी सेम, सब बता चुके ये वाला। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, गलती से कॉन्ग्रुएंट मत लिख देना, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। देन ऑल ट्रायंगल्स आर, ओके हाँ यहाँ पे ब्लैंक है, और ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कौन सा ट्रायंगल? ऑल ट्रायंगल्स आर क्या है, सिमिलर है। कौन सा ट्रायंगल? ऑप्शन दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल। हम बताया ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल कंडीशन पे होता है, ऐसे नहीं बोल सकते हो सबके सब, कंडीशन पे, कंडीशन अप्लाइड होगा। तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में कोई कंडीशन अप्लाइड नहीं होगा। ठीक है, देन डी में, अच्छा हम ए बी सी डी लिख रहे हैं, वहाँ पे 1 2 3 4 करके लिखा हुआ है, तो कन्फ्यूज नहीं कर जाना। टू polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are, तो कोई भी पॉलीगॉन मीन्स ऐसा नहीं है, यहाँ पे देखो बुक्स में पॉलीगॉन ले लिए, वो सबको कंसिडर कर लिए, दैट मीन्स वो ट्रायंगल को भी, क्वाड्रिलेटरल को भी, जितने भी नंबर ऑफ साइड्स होंगे सबको कंसिडर किए हुए वो। ठीक है, तो हम क्या बताया वहाँ पे, क्या सेम होता है, एंगल्स, पूरा सेंटेंस हमने लिख रहे हैं, एंगल्स आर सेम, एंगल सेम होगा। देन साइड्स जो होगा, साइड्स आ क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, इक्वल और प्रोपोर्शन लिखा हुआ है वहाँ पे प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, क्लियर है? ओके फाइन, चलो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है दिया हुआ कि, चलो इसको इरेज कर लेते हैं। आप लोग देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में है गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर, सिमिलर फिगर। एग्जाम्पल्स तो हम लोग डेली लाइफ का बहुत सारा दे चुके हैं, तो सिमिलर फिगर्स का और कोई एग्जाम्पल्स देना है, जैसे कि ओके यहाँ पे ये कंडीशन नहीं दिया हुआ है 3 डायमेंशन या 2 डायमेंशन, अगर वैसा कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है तो सोचो क्या दे सकते हैं हम लोग, ड्रेस ले सकते हैं। ओके चलो, ड्रेस लेना है तो ड्रेस ले सकते हो, या फिर यहाँ पे ऐसा ले सकते हो, बॉल ले सकते हो ना, स्फेरिकल बॉल ले सकते हो। ठीक है, बॉल्स लिख लेते हैं, बॉल्स। दूसरा हो जाएगा सिमिलर फिगर्स है। ओके, सोचते हैं ज़रा सा। हाँ, शूज़, शूज़ ऑफ सेम सेम मॉडल कह देते हैं, सेम कंपनी नहीं लिख देंगे, सेम मॉडल, सेम मॉडल का अगर शूज़ रहेगा तो बड़ा छोटा होगा तो उसको कहेंगे सिमिलर। ठीक है, नॉन सिमिलर फिगर्स में तो बहुत सारे एग्जांपल्स है, नॉन सिमिलर में तो किसी को भी नाम दे दो। ठीक है, तो नॉन सिमिलर में क्या दे सकते हैं, ट्राइंगल्स के बारे में हम लोग नहीं बताना, जो यहाँ पे मेंशन कर चुका है उसके बारे में नहीं बताना है, तो हम लोग किसी और को ले लो, जैसे हाँ, 2 नोटबुक। ठीक है, या फिर 2 पेन्स, बहुत सारा है आपके डेस्क के सामने, आपके टेबल के सामने बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएगा, कुछ भी दिख रहा है सबका एग्जांपल दे दो। ठीक है, ओके फाइन। देन 3 नंबर है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। ओके, थर्ड में यहाँ पे 2 क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, एक हम लोग का पैरेललोग्राम दिया हुआ है जैसे फिगर में दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, और एक दिख रहा है हम लोग का स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिख रहे, हम सिर्फ फिगर बना रहे हैं, आप लोग बुक सामने में रखना, हम क्वेश्चन तो वैसे मेंशन कर दिए, 1.5 सेंटीमीटर, ये भी 1.5 सेंटीमीटर, ये भी 1.5 सेंटीमीटर, ये भी 1.5 सेंटीमीटर, और जो स्क्वायर होगा उसके बारे में कैसे दिया हुआ है, या स्क्वायर कुछ ऐसा है, इसको हम लोग डायरेक्टली हम लोग मेंशन कर देते हैं 1.5 1.5।
1.5 सेंटीमीटर, ये 1.5 सेंटीमीटर, ये 1.5 सेंटीमीटर, ये 1.5 सेंटीमीटर और 90 डिग्री है सब जगह। ठीक है, तो चलो एक यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि सिमिलर ट्रायंगल में हम लोग क्या बताए थे, सिमिलर ट्रायंगल या सिमिलर पॉलीगॉन में ही बात करेंगे, तो हम लोग बताए थे कि एंगल्स इक्वल होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए और साइड प्रोपोर्शन होना चाहिए, राइट, साइड प्रोपोर्शन होना चाहिए। यहाँ पे साइड तो प्रोपोर्शन दिख रहा है ना, साइड इक्वल दिख रहा है, इनफैक्ट साइड इक्वल दिख रहा है। ठीक है, और एंगल्स, यहाँ पे एंगल्स के बारे में कुछ नहीं पता, ये तो 90 डिग्री है लेकिन इधर वाले का कुछ नहीं है, ऐसे देखने से लग रहा है कि 90 डिग्री है नहीं। ठीक है, तो लेकिन एंगल तो सेम होना चाहिए। ठीक है, एंगल तो सेम है नहीं, साइड को तो बाद में देखेंगे, पहले एंगल को देखेंगे। तो जब साइड सेम, एंगल सेम नहीं है, तो सिंपल में यहाँ पे सीधा सीधा लिख देना कि दे आर नॉट सिमिलर, दे आर नॉट सिमिलर। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक हम लोग का एक्सरसाइज 1 जो है वो हम लोग ख़त्म हो गया। इसके बाद हम लोग को सिमिलैरिटी का जो ये कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरम्स है, हम लोग थ्योरम्स के बारे में देखेंगे, कौन कौन सा रूल्स है, आई मीन कौन कौन सा थ्योरम है, वो हम लोग पढ़ेंगे। और उसके अकॉर्डिंग्स में कुछ हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, आई मीन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहें और जो भी नए हैं वो चैनल में वो सब्सक्राइब कर ले, जैसे कि हम लोग यहाँ पे जैसे भी कोई भी वीडियो को अपलोड करेंगे तो वो आप लोग के सामने पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी के लिए अलविदा कहते हैं, फिर मिलते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।